हम लोग इससे पहले ही क्लासेस में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, और फिनॉल के भी अलग अलग डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनकी भी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश की थी, याद है कुछ? तो कंपैरिजन चल रहा था आपका, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सी एंड एमिनोफिनॉल। पहली बात, मिथॉक्सी एंड एमिनोफिनॉल, ठीक है ना? तो देखो, सुनो सुनो, पहले ध्यान समझो, बहुत काम की बात है। अगर मैं इसी बात को वापस फिर से समराइज करूं तो आप जान रहे होंगे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अगर आप मुझे एक बहुत ही बेसिक वे में बताएं, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बस इसको आज पूरा करना है भाई, थोड़ा शांति से आप अगर सुनेंगे ना तो पूरा हो जाएगा आराम से। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? देखो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहली बात ये ध्यान रखिएगा बस। अब हम बार बार हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बार बार यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। कुछ याद करिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मिथॉक्सी और एमिनो ग्रुप दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, मैं अगर आपसे खाली इतना पूछ बैठूं, केवल इतना, एसिडिक स्ट्रेंथ, देखूंगा कितना आप लोग समराइज कर पाए चीजों को अभी तक पढ़ पाए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ द ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ द ग्रुप। सोचकर बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ द EWG। What do you mean by EWG? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, विड्रॉ करने की जो पावर, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो पावर होती है, अगर वो ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से क्या करेगा? विड्रॉ कराएगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर उसने ऑक्सीजन एटम के ऊपर से विड्रॉ करा लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब मैं इसको समराइज कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको जो कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है ना, जो जाल बनने लगता है चीजों का, वो कम हो जाए। इसको ध्यान में रखिएगा, तो जो गुत्थियां बनती हैं, जो उलझती है ना डोर हमारी, वो सुलझ जाएगी बड़े आराम से, ठीक है ना? तो सबसे पहले, फिर दूसरा एक और समझो, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, STRENGTH, ठीक है ना, NGTH, ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलिए क्या होगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? EDP मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर? बहुत अच्छे। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। अब समस्या आती है इस बात की कि आप मुझे बताएं, हम अगर दो में कंपेयर करें, दो चीजों में, एक आप मिथॉक्सी ग्रुप की बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने बार बार आपसे कहा था, कंफ्यूज होने लगे थे आप। मिथॉक्सी ग्रुप बताइए क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, इस ग्रुप को कहा जाता है मिथॉक्सी ग्रुप। और एक होता है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप क्या होता है बच्चों, बता दो जल्दी से मुझे। NH2, इनका ये एक बॉन्ड फ्री है, इस बॉन्ड के थ्रू ये फिनॉल के साथ अटैच होंगे, इस बॉन्ड के थ्रू ये फिनॉल के साथ अटैच होगा। कहां कहां अटैच हो सकता है? ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर। अमीनो ग्रुप भी, मिथॉक्सी ग्रुप भी कहां कहां अटैच हो सकता है? ये सर या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा, या तो पैरा या तो मेटा, तीनों में कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? पर ऑर्थो और पैरा पे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं कि मेटा पे होता नहीं, होता है मेटा पर भी, ठीक है ना? ओके जी। अब जब ये ऑर्थो और मेटा पे जुड़ेगा तो पहली बात तो मैंने आपको बताया था ये कैसे ग्रुप है, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? वेरी गुड, दोनों ही कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर मौजूद हैं, दोनों अपना अपना लोन पेयर रिंग में मूव करा सकते हैं, रिंग में भेज सकते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर। तो अगर ये दोनों के दोनों अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में भेज सकते हैं तो समझो ये पावर रखते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। क्लियर है? बताओ, अगर मैं आपसे पहले केवल इतना पूछूं कि इन दोनों में से कोई भी ग्रुप अगर फिनॉल के साथ अटैच होगा तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा? डिक्रीज करेगा, घटाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि फिनॉल की
एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। क्लियर है ना? अरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा? घटाएगा। तो किसकी ज्यादा होगी? फिनॉल की ज्यादा होगी, ठीक है ना? किससे? इनसे। लेकिन अब इनमें भी एक समस्या है। इनमें क्या समस्या है? ये आखिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो किस पावर के तहत करते हैं? ऐसी कौन सी इनके अंदर एबिलिटी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं? तो बोलेंगे सर ये दो इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर, याद है ना? प्लस आर और माइनस आई, ठीक है ना? ये दो इफेक्ट शो करते हैं, एक प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और एक माइनस आई इफेक्ट, मतलब दोनों शो करते हैं कुल मिला जुलाकर। प्लस आर इफेक्ट तो ये कहता है कि ये अपना लोन पेयर क्या करेंगे? रिंग में भेज देंगे, रिंग को देंगे। और माइनस आई इफेक्ट कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, मतलब होते जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन मेटा पोजीशन पे अगर जुड़े हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से इफेक्ट काम करने लगता है। कारण यह है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस आर इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है और मेटा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। ये सब लिखवा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, याद है ना? बहुत अच्छे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसलिए इसको वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था लास्ट में आते आते कि कहीं ये ना हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है ना? काफी ज्यादा हो गई थी चीजें तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन से क्रिएट होने लगा था। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दोबारा इसको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका तो अभी क्या बताया मैंने कि भाई इसके पास पहली बात ये दोनों ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करते हैं। सर जी कौन कौन से दोनों इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। हालांकि आप जान गए होंगे माइनस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। कारण क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने लगेगा। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? इसलिए सवाल उठता है, अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बच्चों हम अभी तक देखते आ रहे थे दो केसेस में, नाइट्रोफिनॉल और एक और पढ़ा था हमने, नाइट्रोफिनॉल और क्रिसॉल। नाइट्रोफिनॉल और क्रिसॉल में हमने पढ़ा था कि ऑल द नाइट्रोफिनॉल्स आर, बोलिए, ऑल द नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, और हमने पढ़ा था ऑल द क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। ये दो बातें पढ़ी थी, बहुत बढ़िया। लेकिन वहां हमने ऑल के बारे में बोल दिया था, पर यहां हमने ऑल के बारे में नहीं बोला। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर दोनों के दोनों इफेक्ट एक ही काम कर रहे थे। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे या तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहे थे। लेकिन यहां जो दो इफेक्ट है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब एक चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, बोलो कौन सा वाला इफेक्ट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े? प्लस आर इफेक्ट। और एक चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटे, कौन सा वाला इफेक्ट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटे? माइनस आई इफेक्ट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटे। बोलो बात समझ रही नहीं? अब बच्चों जहां अगर दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो सबको पता है कि नतीजा दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा निकलेगा। अगर दो व्यक्ति एक ही तरफ काम कर रहे हो तो जो नतीजा निकलेगा वो दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा निकलेगा क्योंकि जुड़ेंगे दोनों चीजें। और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो तो फिर नतीजा दोनों के डिफरेंस के इक्वल निकलेगा। समझ में आ रही बात ना? जो हावी हो जाएगा उसकी तरफ ज्यादा चली जाएंगी चीजें। क्लियर रहती बात ना? तो यहां ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट, मतलब एक कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, एक कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटनी चाहिए। क्लियर? लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ाने वाला जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डोमिनेटिंग रहता है, और आप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पर ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चे हम ये दिमाग लगाते हैं कि एक जगह तो ये हावी हो गया और एक जगह ये हावी हो गया। जहां ये हावी होगा वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। वेरी गुड, घटेगी। बोलो बात समझ में कि नहीं? फिनॉल से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जहां ये हावी हो जाएगा वहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होगी। इसलिए मोटे मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूं, आप मेरी बात पर गौर से सुनना, अगर तुमने इसको तुम्हारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो मानना कि तुम्हें समझ में आ गया, और ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो मान लेना कि आपके समझ में कुछ नहीं आया। सुनिए क्या बता रहा हूं। सबसे पहली बात, ध्यान सुनिएगा, मेटामिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। बोलो सही है या गलत है? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है माइंड तो समझ लीजिए कि आपने मेरी गाथा को जो मैं गा रहा था इतनी देर से समझी है, अदरवाइज सब बेकार हो गया। ठीक, एक बार फिर समझो, मैं एक नया टर्म, फिर एक नई बात बोल रहा हूं। ऑर्थो पैरा मिथॉक्सीफिनॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। सही है या गलत है? ये हो गया असर्शन। सही है सर, ट्रू है। रीजन सुनिए, सिंस
सिंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन द मिथॉक्सी ग्रुप शोज प्लस आर इफेक्ट प्रीडोमिनेटली देन माइनस आई इफेक्ट। सही है गलत है? सही है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने कहा क्योंकि भैया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा हावी हो जाता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब मिथॉक्सी जुड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस कर देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक सेकंड के लिए भी अगर मैं स्टेटमेंट बोलते समय अपने दिमाग यहां से हटाऊं ना तो मैं भी लड़खड़ाने लगूंगा, मैं सही बता रहा हूं। इसलिए सोच कर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। रट्टे मारोगे तो इतने स्टेटमेंट कहां तक रट सकते हो? इतने सारे स्टेटमेंट कहां तक रट सकते हो? तो रट नहीं सकते। इसको दिमाग को समझाओ इस बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। क्या आपने मोटे मोटे तौर पर ऐसी बातें लिखी हैं? अब मैं जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सब वही है जो मैंने अभी तक जो मैंने समराइज किया ना, इतना मैं लिखवा चुका हूं। याद होगा पिछली क्लास में आपको लिखवाया था, ठीक है ना? लिखवा रखा है ना? बहुत अच्छे। अगर आपसे सवाल किया, एक बार फिर समझिए, यहां मैंने बनाया फिनॉल, यहां मैंने बनाया मेटामिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है ना? मेटामिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है? बताओ इन दोनों में किसके कौन सा साइन लगा दूं? एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या साइन लगाऊं? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत अच्छे। अब बची कहानी 2 की। हम जान गए कि ऑर्थो और पैरा वाला फिनॉल से कम ही होता है। अब लेकिन हम जब कल आए थे तो ऑर्थो पे जब आए, ऑर्थो और पैरा वाले पे जब कंपेयर करने लगे थे तभी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। ऑर्थो और पैरा में हमने जब क्या किया, बात करना स्टार्ट की, तो उसमें हम लोग तो ये दिमाग लगा ले गए कि प्लस मतलब ऑर्थो पोजीशन पे होने के कारण क्या होगा, लोन पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ वाले ग्रुप पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमें ऐसा लग रहा था। बोलो क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, मतलब जैसे मैंने कहा ना, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिंस OCH3 कैन नॉट एक्सर्ट, ये तो हो गया, खैर इसको छोड़ो। ये इसने बताया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ OCH3 ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड लिटिल आउट। मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हमारे जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसके ऑक्सीजन भी और OH ग्रुप, फिनॉल का जो OH ग्रुप है, देखिए इसके भी यहां बनाते हैं ताकि समझ में आए चीजें, ठीक है ना? OCH3 ये तो हो गया यहां, और ये हो गया OH यहां। बताओ इसका नाम क्या होगा, पहले तो इसका नाम बताओ। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है ना? ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में स्टेरिक हिंडरेंस के बढ़ जाने के कारण इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, लोन पेयर जो होता है वो p ऑर्बिटल का जो लोन पेयर होता है वो लिटिल डिस्प्लेस कर जाता है, लिटिल आउट का। और कहां डिस्प्लेस करता है, प्लेन के बाहर आ जाता है। प्लेन के बाहर मतलब जिस प्लेन में ये रिंग बनी है ना, उस प्लेन के बाहर, मतलब नहीं समझे, जैसे किसी पे अगर कोई रिपल्शन लगे तो वो रास्ता ढूंढता कहां जाऊं। अब प्लेन में उसको रास्ता मिल नहीं रहा क्योंकि प्लेन में इधर उधर जहां भी जा रहा हूं रिपल्शन मिल रहा है। तो अब जाहिर है कि अगर आप इधर जाना चाहते तो इधर भी रिपल्शन, उधर भी, मतलब इस प्लेन में पूरे में आपको रिपल्शन मिल रहा है, तो आप कोशिश करोगे ऊपर उठ जाओ या नीचे चले जाओ। समझ में आ रही बात ना? अगर आप इस प्लेन में बैठे हैं और जब आपने इधर खिसकने की कोशिश की तो भी आपको रिपल्शन मिला, इधर खिसकने की कोशिश की तो भी रिपल्शन मिला, इधर खिसकने की कोशिश की तो भी रिपल्शन मिला, तो आपका मन होगा या तो मैं ऊपर या तो नीचे, कहाँ जाऊंगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना? तो बाहर आ जाएंगे, लिटिल आउट। अब इसने कहा कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब क्या कर रहा है, कंटेनिंग p ऑर्बिटल एज वेल एज p ऑर्बिटल, ओके जी। कॉन्सिक्वेंटली प्लस आर इफेक्ट एट ऑर्थो पोजिशन इट लिटिल डिमिनिश्ड। इसलिए अब प्लस आर इफेक्ट किसके कारण दे रहा था, इन लोन पेयर के कारण ही तो ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा था। ये मिथॉक्सी ग्रुप किसके कारण प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था, लोन पेयर के कारण। वही लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर रिपल्शन के कारण, या कह लो हिस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या हो गया, वो लोन पेयर रिंग के प्लेन से बाहर आ गया। अब रिंग के प्लेन से बाहर आ गया, जो उस काम को करने वाला था वो बाहर चला गया। तो अब वो काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, नहीं। इसका मतलब यहां पर प्लस आर इफेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर यहां प्लस आर इफेक्ट घटेगा, प्लस आर इफेक्ट घटेगा तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब कौन पहले आएगा, ऑर्थो की ज्यादा होगी, किससे, पैरा से। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? पैरा वाले केस में यही क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहीं पर पैरा बनाया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पर मैंने पैरा बनाया OCH3, तो इसमें यह काम नहीं होता। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो वापस फिर समझाऊं, पक्का? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, ध्यान समझो। ये यहां है एक बार मिथॉक्सी, एक बार यहां है, इसका तो झगड़ा खत्म हो चुका है, इसमें तो कोई समस्या रह नहीं गई है, पता है ना ये बात? बहुत अच्छे।
इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस और लोन पेयर रिपल्शन के कारण जो ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर होते हैं, दोनों ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर, वो रिंग के प्लेन से बाहर डिस्प्लेस कर जाते हैं। उनके रिंग के प्लेन से बाहर डिस्प्लेस कर जाने के कारण जो ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है ना, ये अपने लोन पेयर को कहता है रिंग में जाओ, वो पहले ही नाराज होकर ऊपर नीचे भाग गया, इधर उधर दूर इससे चला गया, तो वो यहां जाने के बजाय बाहर रहना पसंद करने लगता है। और जब वो बाहर रहेगा तो रिंग में जाएगा नहीं, रिंग में जाएगा नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा वाला पे ये काम नहीं हो पाता। पैरा पोजीशन पे जब ये और दूर दूर रहते हैं तो ये एक दूसरे के लोन पेयर को लिटिल डिस्प्लेस नहीं कर पाते, मतलब प्लेन की रिंग के प्लेन से बाहर डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए पैरा वाले पर ये काम कम लगेगा। बताओ प्लस आर इफेक्ट, पूरी बात को समझने के बाद बताओ प्लस आर इफेक्ट मिथॉक्सीफिनॉल का प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा में से किस जगह ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, पैरा पर। वेरी गुड, बस ये ध्यान रखना है, पैरा पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसलिए पैरा वाला कम एसिडिक होगा, पैरा वाला कम एसिडिक होगा। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहूं आपसे कि इसको बना देते हैं, पहले कौन आ गया, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, फिर कौन आ गया, फिनॉल, फिर इससे कम कौन होगा, ऑर्थो वाला, ठीक है ना। नहीं, यहां कौन आएगा, ऑर्थो। तो ऑर्थो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, ऑर्थो, और पैरा वाला क्या होगा, कम एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पैरा वाला क्या आ गया, यहां पर आ गया। बोलो ये ऑर्डर आपको जस्टिफाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर ये जस्टिफाइड लग रहा है तो कुछ भी लिखने समझने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया तो बस काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, बढ़ जाऊँ आगे। बहुत अच्छे, कहानी अभी तक ओवर हुई है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन माइंड, ठीक है ना। ये सब जो ऊपर लिखा है मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं भी नोट डाउन किया तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी ध्यान लगाइए, इस सब को हटा रहा हूँ भाई क्योंकि इसी में हम लोग लटक के रह गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेरे मन में एक्चुअली ये दिमाग में उठ रहा है कि आप इसको समझ जाओ, काश किसी को खड़े होकर समझा सको। आ जाओ वापस फिर से, ठीक है ना। बताओ अगर मैंने आपसे पूछा फिनॉल, बच्चे फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, कारण समझ गए, क्योंकि मेटामिथॉक्सीफिनॉल में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है और माइनस आई इफेक्ट के डोमिनेटिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, किसके ऊपर, इस OH के ऊपर, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सिंपल बस, ठीक है। यहां जाओ जी, इसके बाद आता है कौन, ऑर्थो वाला, और इसके बाद यह आता क्यों। पहली बात तो अब तुमसे सवाल करेगा कि ये ऑर्थो वाला यहां क्यों आया, पैरा वाला यहां क्यों आया। तो पहले तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, हम बोलेंगे, सुनो बच्चे, अगर इन दोनों से कंपेयर करा रहा है, इसका और इसका कंपेयर करा रहा है, इस पेयर का और इसका कंपैरिजन करा रहा है, तो हमने पाया कि ये फिनॉल से कम एसिडिक और ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा रहा है तो जवाब क्या दोगे, जवाब दोगे इस केस में प्लस आर इफेक्ट, मतलब इस केस में प्लस आर इफेक्ट होता है और इस केस में माइनस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। प्लस आर इफेक्ट के डोमिनेटिंग होने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है और माइनस आर इफेक्ट के डोमिनेटिंग होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहां तो ये जवाब दोगे अगर इन दोनों में कंपेयर करेगा, इस पेयर में और इसमें कंपेयर करेगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करेगा तो जवाब देंगे ऑर्थो पोजीशन पर, है ना, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ये कीवर्ड्स हैं, इनको भूलना नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लोन पेयर, वेरी गुड, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर ऑफ p ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑफ p ऑर्बिटल लिटिल डिस्प्लेस लिटिल आउट, ठीक है ना, डिस्प्लेस लिटिल आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, लिटिल आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है ना, प्लेन ऑफ रिंग। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेस, प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी उससे। इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इन पैरा पोजिशन नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर, ठीक है ना, बस ऐसे लिख देंगे, इन पैरा पोजिशन नो एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर, इन पैरा पोजिशन नो
एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर, नो एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर। कर लो भाई इसको, ठीक है ना। अगर ये आपने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। देखो सुनो, सबसे पहली बात, अब यही सेम चीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मिटा दो इसको बिल्कुल, ये सब नहीं मिटाऊंगा, देखो ठीक है, ये सब नहीं मिटाऊंगा। कारण क्या है, ये मिटा रहा हूं। इसकी जगह मैं बनाने जा रहा हूं क्या, पहले तो यहां जाओ, ये तो मैंने इसकी जगह पे वापस बना दिया क्या, फिनॉल। अब इसकी जगह पे क्या बनाऊंगा आप बताओ मुझे, इसकी जगह पर मैं बनाऊंगा सर मेटा, क्या नाम होगा इसका, अगर मुझे दीप्ति इसका नाम बता दे तो बहुत खुशी हो, है ना। नहीं, इसका नाम, अरे मेटा अमीनोफिनॉल। पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ ना, दोनों के ऊपर आप ऐसे समझो ये दोनों भाई हैं, कौन कौन, अमीनो भी और मिथॉक्सी भी। जो का तू, जो चीजें मिथॉक्सी पे अप्लाई हुई हैं वही सिमिलरली किस पर अप्लाई हो जाएंगी, अमीनो पे। क्यों है भाई ये दोनों भाई, क्यों हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एज वेल एज दोनों ही प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। दोनों का ही प्लस आर इफेक्ट, दोनों का ही प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डोमिनेटिंग होता है, और दोनों का ही माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पर डोमिनेटिंग होता है। तो एमिनो ग्रुप भी मेटा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट शो करने लगता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। तो मैंने यहां अमीनो लिख दिया, बस जहां मिथॉक्सी था वहां क्या कर दिया, अमीनो। उसके बाद यहां भी क्या कर दिया, अमीनो। उसके बाद यहां भी क्या कर दिया, अमीनो। रीजन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, नोट कर डालिए। इसका नाम है बच्चों मेटा अमीनोफिनॉल, मेटा अमीनोफिनॉल। इसका नाम है, वो समझ ही रहे होंगे आप लोग, ऑर्थो अमीनोफिनॉल, ऑर्थो अमीनोफिनॉल। इसका नाम है पैरा अमीनोफिनॉल। भाई बच्चे मेरे प्यारे ध्यान लगाओ, ये जितने भी मैंने आपको बताए ना ऑर्डर, ये बहुत काम के हैं। अगर दुष्यंत मैं आप इसका रीजन ना भी बताऊं, मतलब आप इसमें ज्यादा कहानी ना समझाऊं, तो समझ में आ रही है कहानी ना पूरी तरीके से। अगर तुमसे वो मेटा अमीनोफिनॉल और ऑर्थो पैरा अमीनोफिनॉल के बारे में बात करेगा, मान लो वैसे बोले कि मेटा अमीनोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल बट ऑर्थो एंड पैरा अमीनोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, सही है या गलत है स्टेटमेंट, सही है। मैंने कहा मेटा अमीनोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड ऑर्थो कॉमा पैरा, दोनों का एक साथ ले लिया, ऑर्थो पैरा अमीनोफिनॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, सही है गलत है, सही है। पहले तो ये स्टेटमेंट सही होगा, फिर रीजन देगा सिंस अमीनो ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट एट मेटा पोजीशन and plus R effect at ortho and para position, therefore plus R effect increases the decreases the acidic strength and minus I effect increases the acidic strength, इसलिए ऐसा होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सिंपल एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से इस तरह की जगह से निकलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बार बार कह रहा हूं कि आपको दिमाग लगाना है और खुद जो पढ़ रहे हो ना बस उसी को रिकॉल करना है वहां पेपर में बैठ करके कि क्या बताया जा रहा था, ठीक है ना। एकदम सेम, सब कुछ सिमिलर हो गया। अब एक सवाल फिर उठेगा यहाँ के बाद, हालांकि तुम्हारे अगर मैं तुम्हें भी सवाल करने के लिए कहने लग जाऊँ ना तो इतने दुनिया भर के सवाल बन जाएंगे तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगा जवाब देते देते, क्योंकि पहले इतने सवाल हो रखे हैं। और अगर आप भी सोचने लगे ना थोड़ा सा इस पर और ज़्यादा दिमाग लगाने लगे कि सर अच्छा ये और इसमें अगर करूँ, अब तुम आज उल्टे पेपर है, मतलब अजीब गरीब, ठीक है ना, ऐसे पेयर बना ले जाओ जंबल वाले, ठीक है ना, जैसे जंबल वर्ड होते हैं ना उसी तरह इसका उसके साथ उसका इसके साथ, तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। जितना आपके सिलेबस में इतना ही कर लो, बहुत है ये, ठीक है ना। एक और सवाल उठेगा, वो तुमसे पूछेगा मेटा अमीनोफिनॉल और मेटा मिथॉक्सीफिनॉल दोनों कैसे हैं। अब ये हो गया, और इसी के जैसा मेटा, मतलब इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर, इसके जैसा सेम पैटर्न किसमें मिला, मिथॉक्सी में। यानी हम कहेंगे मिथॉक्सी और अमीनो में सेम पैटर्न देखने को मिला। लेकिन अब उसने कहा अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें, क्योंकि हमने टॉपिक भी वही डलवाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सी एंड अमीनोफिनॉल, तो वो तुमसे कहेगा बताओ मेटा मिथॉक्सीफिनॉल और मेटा अमीनोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, अगली लाइन में लिखिएगा, ये हो गया ना।
यार कर डालो बच्चों, हो गया ना, बहुत अच्छे। लिखो, ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना। सिंस, अगला स्टेटमेंट लिखेगा, सिंस माइनस आई इफेक्ट ऑफ, सिंस माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप is greater than the amino group, is greater than the amino group. Since the minus I effect of methoxy group is greater than the amino group. अब बता दो आप मुझे, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, अब इसमें ज़्यादा मत दिमाग लगाना सर क्यों होता है। इसने बोला सिंस माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज ग्रेटर देन द अमीनो ग्रुप। रीजन भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मिथॉक्सी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने वाला, माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन है बताओ। मिथॉक्सी में कौन है, ऑक्सीजन, और अमीनो में कौन है, नाइट्रोजन। बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसीलिए उसने क्या बोला, सिंस माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज ग्रेटर देन द अमीनो ग्रुप। बोलो को डाउट हो तो। अब बताओ क्या होगा, मिथॉक्सी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज्यादा घटा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा बढ़ा देगा। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, बहुत अच्छे। देयरफॉर मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा अमीनोफिनॉल, मेटा अमीनोफिनॉल। क्या कहने, मजा आ गया, ठीक है ना। आप अच्छे, हाँ बच्चे, आप लोन पेयर की बात ही नहीं चले। सुनो ध्यान लगा भाई, बहुत अच्छी बात सुनी है ना, पूछिए इन्होंने। इसने दिमाग लगा कि भैया ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, उससे मतलब नहीं है। अब माइनस आई इफेक्ट लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण नहीं शो करता, माइनस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण, और प्लस आर इफेक्ट शो करता है लोन पेयर की मौजूदगी के कारण। अगर किसी के पास लोन पेयर ना हो, प्लस आर इफेक्ट कभी शो नहीं कर सकता, क्योंकि लोन पेयर ही तो प्लस आर, भाई लोन पेयर देगा उसके बगल में बॉन्ड होगा। प्लस आर इफेक्ट तब बनता है जब लोन पेयर मौजूद हो, जस्ट बगल में डबल बॉन्ड हो। याद आ गया। तो इसलिए बच्चे लोन पेयर की मौजूदगी तो उस पर असर डालती है, इस पर असर नहीं डालेगी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। मेटा पे, हम मेटा पे तो कह रहे हैं कि वहां प्लस आर इफेक्ट को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। कारण क्यों कर दिया, मेटा वाली पोजीशन पे हमने, जबकि मिथॉक्सी और अमीनो ग्रुप के पास दोनों इफेक्ट होते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन मेटा वाली पोजीशन पे हमने प्लस आर को इग्नोर मार दिया, केवल किसको ध्यान रखा, माइनस आई इफेक्ट। कारण क्योंकि माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पर प्रीडोमिनेटिंग होता है। क्लियर। और भैया हमने प्लस आर इफेक्ट को डोमिनेटिंग रखा और तो पैरा पे, वहां पे हमने धक्का देके बाहर कर दिया किसको, माइनस आई इफेक्ट को, वहां ध्यान नहीं लगाया उसके ऊपर। समझ में आ गई बात ना। तो इसलिए अब हम चूंकि बात किस किस के बीच कर रहे थे, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल और मेटा अमीनोफिनॉल की, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, माइनस, बार बार कह रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर पर और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर पर। जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है वो उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। हाँ दोनों काम करते, तभी तो लिखवाया था मैंने कि ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है भाई। इससे पहले हम जो भी पढ़ रहे थे, जैसे नाइट्रो ग्रुप में हमने बात की थी, तो हम इससे पहले के जितने भी ग्रुप पढ़ रहे थे हमने कहा वो दोनों काम उनके कैसे थे, वो दोनों या तो अगर प्लस आर शो कर रहा था तो प्लस आई भी शो कर रहा था, तो प्लस आर और प्लस आई दोनों मिलकर ही क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसीलिए कहा था ऑल नाइट्रोफिनॉल्स आर, बोलो, मोर एसिडिक थे। उनमें क्या था, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे असल में ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है ना। तो इसलिए बैठ के एक बार आराम से अपने आप सोचना ना, तो समझ में आ जाएगा। अब नहीं तो अब जितना मैं ज्यादा इसमें समझाऊंगा उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार अपने आप से सोचना कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा मैं इसमें समझाऊंगा और ज्यादा बढ़ता चल जाएगा, ठीक है ना। हो गया एक,
ये हो गया भाई बच्चों। एक बात बताओ मुझे, बताओ इन दोनों के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के क्या साइन लगाऊं? इन दोनों के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के क्या साइन लगाऊं? इनके बीच में स्मॉलर देन या ग्रेटर देन? स्मॉलर देन, ऐसे कहा था स्मॉलर देन, समझ गए ना? स्मॉलर देन, वो ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अरे भाई समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ बोलो, क्या इस बात से आपको कोई तकलीफ हो रही है? बोलिए, इस बात से आपको कोई तकलीफ हो रही है? पक्का? पहले बताओ, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सही गलत है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सही गलत है? सही है। पहली बात, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक। मेटा पर दोनों में से कोई भी हो, चाहे मिथॉक्सी हो चाहे अमीनो हो, वो फिनॉल से ज़्यादा ही एसिडिक होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अब ये तो हो गया इसका मतलब सही। अब लेकिन हमने इन दोनों में भी कंपेयर कर लिया ऊपर, तो हमने इनका भी ऑर्डर बना दिया। एक ऑर्डर फिर मिल गया आपको कि नया, ठीक है ना? इस ऑर्डर को बना लीजिए, ठीक है? लास्ट बचा, सिर्फ एक क्लास बचा। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में चलते चलते बता दिया था, लेकिन मज़ा नहीं आया था, ठीक है ना? हाँ, लिखिए, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनॉल्स। नेक्स्ट, ये मिटा दे रहा हूँ, एक बार और कर लेते हैं भाई, है ना? मुझे मज़ा नहीं आया था उस दिन, ठीक है? लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनॉल, कंपैरिजन, ठीक है ना? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोफिनॉल, स्ट्रेंथ अच्छा ठीक है, ऑफ हैलोफिनॉल। अगर मुझे इतना बता दे भूमिका कि हैलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बस इतना बता दो तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा, ठीक है ना? ज़्यादा खुशी होने से खुशी को दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना? चलो बताओ, ठीक है? बताओ भूमिका, अगर तुम मुझे बता दो कि बस इतना बताना है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हैलोजन, हैलोजन नहीं पता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हाँ अंशु, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कारण कोई भी हैलोजन बच्चे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। भाई फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होगा? कोई भी नहीं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन? फिनॉल। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए उतना ही उतावला रहता है। समझ में आ रही बात ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन को के आने पर या इलेक्ट्रॉन को छीनने में ज़्यादा विश्वास रखता है, कम विश्वास रखता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसके इलेक्ट्रॉन को छीनने की ताकत उतनी ज़्यादा होती है। मांगता भी नहीं वो किसी से, वो तो छीन लेता है। बात समझ में आ रही ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को छीन लेना। कोई खुशी से दे ठीक, नहीं दे रहा तो छीन लो, ये करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी के देने पर लेना, ये नहीं कि छीन लो जबरदस्ती। अगर कोई देना चाहे तो लेने के लिए तैयार रहता है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया, सवाल करता हूं कि बताओ NaCl सबसे ज्यादा नेचर में NaCl की प्रेजेंस NaF से ज्यादा पाई जाती है, क्यों? NaCl नेचर में नेचुरली NaCl ज्यादा एग्जिस्ट करता है NaF के कंपैरिजन में। कारण क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप बोलो सर फ्लोरीन पे भी तो यही कहानी है। फ्लोरीन बनता है अपने आप को, बादशाह कहता किसी का शिकार किया हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। समझ में आ रही बात ना? मैं अपना खुद का शिकार करके खाऊंगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? फ्लोरीन छीनने में ज्यादा विश्वास रखता है, ना कि लेने में। बार बार कह रहा हूं, होते ना कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के कि उनको अगर प्यार से दे दो ना तो मानेंगे नहीं, उनके कीड़े शांत नहीं होते, ठीक है ना? अगर उनको प्यार से दे दो, ठीक है ना, कि भाई लो ले लो यार, तुम्हें लेना है जाओ, अच्छा लेके जाओ, वो कहेंगे यार इतने प्यार से क्यों दे दिया। अब उसको यही टेंशन हो जाएगी, इतने प्यार से इसने कैसे दे दिया। अब वो उसके चक्कर में
फिर कुछ और नया जुगाड़ लगाने लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन कि इतने इतने प्यार से इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिले तो मुझे खुशी नहीं आती, इसलिए क्या करता है फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है सोडियम के कंपैरिजन में। नहीं समझे, सोडियम जबकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है, कह रहा भाई मेरी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले लो यार 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा ये सब करना है तो जाओ सीएल के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, ठीक है ना। समझ मेरी बात, कारण क्योंकि मैं पहले लोगों को बहकाता हूँ और बहका के उनसे पहले क्या करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूँ, और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके बाद में उनको तंग करके उनका इलेक्ट्रॉन छीनता हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा मजा आता है, समझ गए ना। तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करता है। इस एक अगर कोई तुमसे सवाल भी कर बैठे ना, कोई एक ऐसी बात बताओ जो क्लोरीन की ज्यादा पावरफुल हो, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुशियां मनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है। समझ में आइए, इसलिए हमें NaCl जनरली ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि NaCl इज आयनिक कंपाउंड। कैसे बना, आराम से बना है, प्यार से, सोडियम प्यार से दे रहा है, क्लोरीन प्यार से ले रहा है, आसानी से दोनों का क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, NaCl। समझ में आ रही बात ना, इसलिए बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है, अभी को डाउट है नहीं, चलो खैर। ऐसे तो अगर केमिकल बॉन्डिंग, मैंने आपको 11th में बोला था कि अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, सही मायने में तो ऐसे 4 चैप्टर होते हैं 11th क्लास के, पहले 4 चैप्टर है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। 4 चैप्टर जिसके तैयार है ना केमिस्ट्री पे, ये मान के चलो 70% विजय पा चुका होता है वो, अच्छा जिसने 4 चैप्टर सीरीज तैयार कर रखे हैं, समझ ना। उसमें सारी ये सब रेजोनेंस, पेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कहाँ है भाई, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ उसी में है। सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके तो क्या आया था, बस 2 चीजें नहीं बढ़ी थी, सिर्फ 2, क्या, फिजन, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन, ये बढ़ गया था बस, ये हमने वहां नहीं पढ़ा था। वहां पर हम बॉन्ड की ब्रेकिंग कहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, वहां फिजन नहीं कहते थे। और फिजन होता है तो ये फिर 2 तरीके का होता है भैया, हेटेरोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन, इस टाइप से। खैर छोड़ो, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। फ्लोरीन कुल मिलाकर, हैलोजन आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, पहले सुनो ध्यान से, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। बट ऑल द हैलोजन व्हेन बॉन्डेड विद एनी कार्बन हैज 3 लोन पेयर्स। नहीं समझे, अरे दिमाग लगाओ ना। अच्छा बताओ ना, इससे पहले हम मिथॉक्सी और अमीनो की बात कर रहे थे, मिथॉक्सी में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी कौन सा इफेक्ट शो करता है, +R भी शो करता है, किसके कारण, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण। बिल्कुल सिमिलरली हैलोजन का भी हर एक एटम इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी रखता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर भी रखता है। लेकिन इसके किसी भी केस में वहां क्या हुआ था, वहां ये हुआ था कि मेटा वाली पोजीशन पर -I इफेक्ट हावी हो गया था और +R इफेक्ट क्या हो गया था, कमजोर पड़ गया था, इंफीरियर हो गया था। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर +R इफेक्ट हावी हो गया था और -I इफेक्ट इंफीरियर हो गया था। लेकिन यहां पर हमेशा ही -I इफेक्ट +R इफेक्ट पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, मतलब -I इफेक्ट जो है वो +R इफेक्ट पे हावी हो जाएगा। कारण क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अभी भी होने को इसके बाद लोन पेयर की प्रेजेंस भी होती है, ये +R इफेक्ट भी शो करता है और -I इफेक्ट भी शो करता है। लेकिन फ्लोरीन की फैमिली का होने के कारण बोलता है कि भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में तो हम इसी नाम से जाने जाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को छीनते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल्स का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, अगर ग्रुप पूछेंगे पूरा ग्रुप, तो वो फ्लोरीन है, यानी हैलोजन फैमिली तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, पूरा ग्रुप तो क्या कहलाएगा, हैलोजन फैमिली। उसमें आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके पहले वाले में आप नीचे पोलोनियम तक पहुंचने लगेंगे, वो पॉजिटिव होने लगेगा। नहीं समझ रहे हो, पोलोनियम तक जाते जाते मेटेलिक स्ट्रेंथ, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। समझ में आ रही बात ना। हैलोजन फैमिली में सबके सब नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन फैमिली में सबके सब नॉन मेटल हैं, किस कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। और ऑक्सीजन फैमिली में पोलोनियम क्या होने लगता है, मेटल। अरे भाई ऑक्सीजन में कौन है नीचे, अरे वो 80 को छोड़ देते हैं, 80 तक नहीं जाते हम लोग, पोलोनियम और कहाँ तक, अच्छा सॉरी उसमें मैं पोलोनियम, टेलुरियम की भी ले लो तब भी चलेगा। टेलुरियम में भी क्या आने लगता है, मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है। टेलुरियम इज ऑल्सो हैज मेटेलिक कैरेक्टर। समझ में आ रही बात ना। तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाते जाते, वैसे तो किसी भी ग्रुप में यही होता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर
बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। हैलोजन फैमिली में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर तुमसे कोई सवाल करे आयोडीन इज मेटल और नॉन मेटल, तो जवाब होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल। बट अगर तुमसे कोई सवाल करे आयोडीन इज मेटल, आयोडीन इज मेटल इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, तो सही होगा। नहीं समझे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? आयोडीन का मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन से ज्यादा होता है। कारण क्योंकि आयोडीन फ्लोरीन के सामने पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने लगता है। फ्लोरीन के सामने नहीं याद आ रहा IF7 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 और आयोडीन की होती है +7 ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है वही तो मेटल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो इसलिए फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। बट जनरली अगर बात करें, जब वो अकेले अकेले घूमते हैं ना, ये पांचों भाई आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसेंटीन, जब ये सारे के सारे भाई अलग अलग घूमते हैं तो सबको बताते घूमते हैं कि हम सब क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन जब आयोडीन अपने भाई के साथ फ्लोरीन के साथ जाता है ना, तो फिर चुप रहता है, किसी के सामने बोलता नहीं है। अब मौका किसको देके रखता है? फ्लोरीन को। अब तुम बोलो बस, समझ में आ रही बात ना? क्योंकि तुम बड़े भाई हो, जबकि वो साइज में सबसे छोटा है। समझ में आ रही बात ना? तो साइज में छोटा होने के बाद भी बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई इतनी सारी बातें मैंने इसमें बिना बात समझा दी, केवल इसलिए क्योंकि हेलोफिनॉल की बात चल रही है, मतलब हेलोजन वाला फिनॉल, ठीक है? तो अब आपको मैंने क्या बताया, ज्यादा अट्रैक्टिव पावर, मतलब जो हेलोजन होते हैं ना, वो +R इफेक्ट के बजाय, मतलब अपना लोन पेयर देने के बजाय कोशिश करते हैं कि किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लें। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये शो तो दोनों करते हैं, +R इफेक्ट भी शो करते हैं, -I इफेक्ट भी शो करते हैं, लेकिन इनका -I इफेक्ट सभी पोजीशन पर, चाहे किसी भी पोजीशन पर रहे, चाहे ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे, -I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर +R इफेक्ट। देयरफॉर वी कैन से हेलोफिनॉल्स, ऑल हेलोफिनॉल्स। अब बताइए, -I इफेक्ट डोमिनेटिंग है, दिमाग लगाइएगा, -I इफेक्ट डोमिनेटिंग है हर पोजीशन पर। तो इसका मतलब अब जब सभी पोजीशन की बात आ गई तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि मेटा को अलग कंपेयर करो, ऑर्थो पैरा को अलग कंपेयर करो। अब जब सारे के सारों की -I इफेक्ट ज्यादा होता है तो इसका मतलब ऑल हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। बोलो किसी को डाउट है क्या इस बात में? ऑल हेलोफिनॉल, बार बार कह रहा हूं, ऑल द हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कारण क्योंकि -I इफेक्ट सभी का ज्यादा होता है, और -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। बोलो कोई डाउट हो तो? समझ गए? बहुत अच्छे, लिखो मोटे मोटे तौर पर, ठीक है ना? जल्दी से, ऑल द हेलोजन्स हैव बोथ, halogens have both +R and -I effect. Halogens have +R and -I effect. Halogen have both +R and -I effect, but -I effect predominates over +R effect. But -I effect predominates over +R effect. अगर तुम में से कोई भी अच्छा स्टूडेंट होगा तो इसमें से भी जाकर के छोटे और अपने और शॉर्ट नोट्स बना सकता है। जो मैंने नोट्स बनवाए हैं इनसे भी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना? ये सब लेकिन क्या करोगे, आप करते ही नहीं हो क्योंकि आपके पास ना समय नहीं है। बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चे, अब समय बहुत कम है, ठीक है ना? बहुत कम समय रह गया, बहुत कम, गिनतियों का समय रह गया, मजाक नहीं, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? आइडिया नहीं लगेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने निकलने का आपको आइडिया तक नहीं होगा। सर्दियों के दिन इतनी तेजी से बीतते हैं ना कि पता नहीं चलता, क्योंकि मोस्टली पार्ट सोते हुए गुजर जाता है रजाई और कंबल के अंदर। बात समझ में आ रही ना भाई? रात लंबी होने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं, और रात वाले पार्ट का जब लंबा हो गया रात वाला पार्ट तो नींद ज़्यादा आने लगती है। और कहता है यार वैसे भी गर्माहट में नींद आती है, बाहर बैठोगे ठंड लगेगी, कंबल के अंदर घुसोगे तो गर्माहट महसूस होगी। तो आगे आगे जो टाइम आने वाला है ना वो स्टूडेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है, समझे ना? आपके एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला टाइम आ रहा है। खुश मत होइए सर्दी आने से, ठीक है ना? बस इतना करिए कि अपने आप को पहले से मजबूत बना लीजिए कि नहीं भैया, कंबल का मोह इस साल तो नहीं, समझे ना? ब्लैंकेट और रजाई का मोह इस साल नहीं, अगले साल रजाई रहेगी, कहीं नहीं जा रही है, ठीक है ना? ठीक है, पेपर नहीं रहेंगे लेकिन, ठीक है ना? पेपर इसी साल देने हैं, ठीक? चलो क्या लिखवाया, पता नहीं क्या बता रहा था यार।
अच्छा, प्लस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट। देयरफॉर all the halophenols एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट पैरा हेलोफिनॉल। ये वर्ड ना आए तो केमिस्ट्री अपना मज़ा नहीं देती, ठीक है ना। एक्सेप्ट वाला वर्ड ना है ना तो मज़ा नहीं आता केमिस्ट्री में। तो क्या लिखा, देयरफॉर ऑल द हेलोफिनॉल्स, ब्रैकेट में लिखा क्या, एक्सेप्ट पैरा फ्लोरोफिनॉल, स्पेशली फ्लोरोफिनॉल। इसकी रीजनिंग भी देंगे क्या वजह हो सकती है, ठीक है ना। पैरा एक्सेप्ट पैरा फ्लोरोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। अगर आप इसको भूल भी गए ना एक्सेप्शन को, तो मोटे मोटे तौर पे याद रखोगे, ऑल द हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। ऑल द हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, हो गया। बताओ, ऑल द नाइट्रोफिनॉल्स आर, अब बोलो ना यार अगला स्टेटमेंट, ऑल द नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ऑल द क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, ऑल द हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्लियर है ना। बट मिथॉक्सीफिनॉल एंड एमिनोफिनॉल, ऑल मिथॉक्सी एंड एमिनोफिनॉल्स आर नॉट मोर एसिडिक देन फिनॉल, उनका अलग कहानी है, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया। अब यानी कुल मिला जुलाकर पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या होता है। अब देखो है ना, आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, माइनस आई इफेक्ट क्या होने लगता है बताओ। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आपको अगर खाली इतना ही बोलूं, बस इतना बोल दूं यार, ठीक है। अरे यार हटाओ, देखिएगा XOH इज ग्रेटर देन OH, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर अगर बताओ सही लिखा है गलत लिखा है, सही है। X बोले तो हेलोजन, अब ये हेलोजन हालांकि कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब फिर क्या कहेंगे भैया ये X कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम इस X की बात करें तो ये X कहाँ कहाँ होता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि नहीं ये बात, कि भाई प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, इस पर दूरी का असर पड़ता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, इस पे दूरी का क्या पड़ने लगता है, असर पड़ने लगता है। और दूरी का असर कैसे पड़ता है बताओ, बोलो ना यार, डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो ये इफेक्ट घटने लगता है, बस हो गया काम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अभी यहाँ हमने, अच्छा फिर मैंने आपको क्या बोला, मेरी बात ध्यान सुनो। हेलोजन बताओ दोनों इफेक्ट शो करता है या एक इफेक्ट शो करता है, बोले दोनों शो करता है, लेकिन भैया उसमें डोमिनेट कौन करता है, माइनस इफेक्ट। तो हमने प्लस आर इफेक्ट को उठा के कहीं कचरे के डिब्बे में डाल दिया, बचा केवल कौन, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के बेस पर बात कर रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट, ये दूरी के बढ़ने के साथ साथ घटता है। जितना ज्यादा दूर होते चले जाएंगे असर उतना ही कम होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। अब तो फिर इसके बेस पर आप मुझे बता दो, पैरा हेलोफिनॉल और ऑर्थो हेलोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल, कोई बड़ी बात है क्या, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज द डिस्टेंस ऑफ हेलो ग्रुप, एज द डिस्टेंस ऑफ हेलो ग्रुप, एज द डिस्टेंस ऑफ हेलो ग्रुप, चलो यहीं लिख देता हूँ, एज द डिस्टेंस ऑफ हेलो ग्रुप इंक्रीजेज है ना, इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, OH बॉन्ड से, फ्रॉम OH बॉन्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। जैसे जैसे हेलो ग्रुप की डिस्टेंस OH ग्रुप से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका माइनस आई इफेक्ट घटता जाएगा। बोलो घटता जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये माइनस आई इफेक्ट कहाँ ज्यादा लगाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। जहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑर्थो हेलोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, बोलो बच्चों, ऑर्थो हेलोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा हेलोफिनॉल। वेरी गुड भाई, ऐसे अंदाज में पढ़ाया है, यही याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। और खाली बैठे रहने भर से कुछ नहीं होने वाला। ये क्या हो गया बोलो, OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। ये एक अकेला ऐसा इफेक्ट है जो एकदम सीधा चलता है। कैसा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, मेटा की उससे कम, पैरा की उससे कम, और इन सबसे कम किसकी, बोलो ना। अभी तो लिखवा था ऑल द हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो इन सबसे कम किसकी, फिनॉल की, और इस फिनॉल से कम किसकी, एल्कोहल की। बोलो कोई डाउट हो तो, खत्म हो गया। बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना।
ठीक है अभी बता रहे, ठीक है ना। ये गजब है भाई, है ना। हो गया भाई, मुझे पूरी मेरे यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी भाई। मेरे प्यारो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रह गई। अगर तुमसे कल ये कोई सवाल कर बैठे, बताओ मेटाक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल और फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बता दोगे? सारे क्लोरो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये भी नहीं कि भैया क्लोरो में, आयोडो में, फ्लोरो में हम लोग कुछ अभी वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो वाला भी कंपेरिजन करेंगे, नहीं समझे भाई। हाइड्रोजन बदल देंगे, एक बार ये लेंगे फ्लोरो लेंगे, एक बार क्लोरो लेंगे, एक बार ब्रोमो लेंगे, एक बार आयोडो लेंगे, समझ ना, ये भी कर लेंगे। लेकिन अब वो नहीं करना है। अभी हम क्लोरो सबका सेम ले लिया हमने, क्लोरोफिनॉल। तो फिर भैया सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, उससे कम मेटाक्लोरोफिनॉल, उससे कम पैराक्लोरोफिनॉल और सबसे कम फिनॉल। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो नहीं। अब मैंने जो आपको एक्सेप्शन लिखवाया था उसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। एक्सेप्शन लिखिए, लिखिए इन केस ऑफ पैराफ्लोरोफिनॉल, इन केस ऑफ पैराफ्लोरोफिनॉल, in case of parafluorophenol, in case of parafluorophenol, because of, कॉमा लगा के लिखिएगा, because of almost identical size of, because of almost identical size of 2p orbital of carbon and fluorine, 2p orbital of कार्बन एंड फ्लोरीन। यही सब चीज़ें आपने देखा होगा क्लास में कितनी समझाई गई हैं आपको को भाई, ये तो आप ही जानते होंगे बस, ठीक है ना। कि सब कुछ बारे में, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई होगी, है ना, हम जान रहा हूँ। ये भाई मैं प्यारो एक बात बताओ, सामने वाले को समझाना ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है ना, मसला आता है। बच्चा इसमें सवाल कर लेगा और मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अगर आप टेढ़े मेढ़े सवाल आप भी करने लगे मुझसे ना, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मतलब टेढ़े मेढ़े से मतलब मेरा कि पता लगा अब आपका मन, अभी तो मैं किसको उठा लिया, मैंने एक बार पूरा उठाया अमीनोफिनॉल, एक बार पूरा उठाया ऑर्थो मतलब क्रिसॉल, एक बार पूरा उठाया नाइट्रोफिनॉल। अब तुम इसमें मुझसे कहने लगो भैया नाइट्रोफिनॉल और अमीनोफिनॉल में करवाइए कंपैरिजन, नाइट्रोफिनॉल अमीनोफिनॉल मैं भी नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा रहने दो, पर इतना तो कम से कम करा दो जितना आपके काम का है और जितने के बारे में हमको जानकारी है। लेकिन इसमें भी नहीं, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज्यादा होंगी। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन, ठीक है ना, कार्बन एंड फ्लोरीन। क्लियर, फिर लिखिए कॉमा लगा के, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अच्छा पहले समझा देता हूं, बताओ कार्बन और फ्लोरीन एक ही पीरियड में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? कार्बन में कितनी शेल है? 2 शेल। कार्बन के अंदर भी 2 शेल होती हैं और फ्लोरीन के अंदर भी 2 शेल। कार्बन का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन या कार्बन के भी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं वो कहां लाई करते हैं? 2p में। और फ्लोरीन के भी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं कहां लाई करते हैं? 2p में। तो 2p दोनों के 2p का, अब जैसे क्लोरीन में जाओगे आप तो कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p बॉन्ड बनाएगा। जब px बॉन्ड बनते हैं ना, ओवरलैपिंग, ये सब मैं बार बार कह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग जिसको समझ में आ रहा है ना उसके बाद समझ में आ जाती है भाई। जब px साइड वाइज ओवरलैपिंग और pp बॉन्ड बनता है ना, pp ओवरलैपिंग से 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं। अगर pp ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाए तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और pp की अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए तो पाई बॉन्ड बन जाता है। याद है ना सब, ठीक। तो उसी तरह से भी मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कार्बन और फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, क्योंकि दोनों 2p हैं। हाँ, क्लोरीन होता है उसकी जगह, तो कार्बन का होता है 2p और क्लोरीन का होता है 3p, क्योंकि कार्बन में 3 शेल होती हैं। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन का आएगा 3p लास्ट में, और क्लोरीन का आएगा 3p लास्ट में, और कार्बन का आएगा 2p लास्ट में। क्लियर है? तो उसका 2p और 3p सेम साइज के नहीं होते, तो वहां तो नहीं मामला है। यहाँ फ्लोरीन के केस में क्या हुआ, दोनों का 2p ऑर्बिटल सिमिलर हो गया, सेम साइज का हो गया। अगर सेम साइज का होगा तो दोनों का प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, मतलब इस केस में इन दिस सिचुएशन प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब क्या कि वैसे तो ये सबके सब प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, लेकिन हर एक के केस में माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, प्रीडोमिनेट कर जाता है। लेकिन फ्लोरो के केस में क्या हुआ, फ्लोरो के केस में ये प्लस आई इफेक्ट, जो आपका प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है, इनमें कोई डोमिनेट नहीं कर पाया, दोनों ऑलमोस्ट
बराबर होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और जब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो फ्लोरोफिनॉल की जो पैराफ्लोरोफिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट फिनॉल के इक्वल होने लगती है, ऑलमोस्ट फिनॉल के इक्वल। ठीक है ना। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ पहले इसको लिख लो। क्या लिखा? इन केस ऑफ पैराफ्लोरोफिनॉल, ये भी लिखवा दिया, आइडेंटिकल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ C एंड F प्लस R इफेक्ट एंड माइनस I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, प्लस R इफेक्ट एंड माइनस I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन almost balance each other, almost balance each other, almost balance each other, and hence it is almost as acidic as phenol, and almost it is and it is almost as acidic as phenol, and it is almost as acidic as phenol. Clear? ठीक है, एज एसिडिक एज फिनॉल। इसकी मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग किसके बराबर होने लगती है? फिनॉल के ही। पैराफ्लोरोफिनॉल एक ऐसा फिनॉल है, मतलब वैसे तो ऑल हेलोफिनॉल्स आर, भाई मैंने मोटा मोटा लिखवा दिया ना, ऑल हेलोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, बट पैराफ्लोरोफिनॉल इज ऑलमोस्ट इक्वल एसिडिक देन फिनॉल। समझ गए? बाकी सारे हेलोफिनॉल्स कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, सारे के सारे हेलोफिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन पैराफ्लोरोफिनॉल ऑलमोस्ट फिनॉल के इक्वल ही एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। क्लियर? ये एक छोटा सा पॉइंट और बच्चा लिखिए अगली लाइन में, अमंगस्ट, बच्चे ध्यान लगाओ मैं कह रहा हूं, अमंगस्ट ऑर्थो हेलोफिनॉल्स, मतलब अगर सारे के सारे ऑर्थो हों, अब ये भी कहानी आ गई, ठीक है ना, अमंगस्ट orthohalofenols, amongst orthohalofenols, orthofluorophenol is weakest acid, orthofluorophenol amongst ortho मतलब सुनो मेरी बात, ऑर्थो पे कोई भी हो, ऑर्थो पर कोई भी हो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो कोई भी हो, लेकिन ऑर्थो पे उन सब के बीच में सबसे वीकेस्ट एसिड होता है फ्लोरोफिनॉल। बताएंगे रीजन, पहले लिखो, amongst orthohalofenols, orthofluorophene कॉमा लगा के, orthofluorophenoल is the weakest acid, orthofluorophenoल is the weakest acid due to, गजब कहानी। आप में से कोई मुझे बता पाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो और पैरा में अगर कंपेयर करें नाइट्रो में, कारण क्या हो जाता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से तीन एलिमेंट करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वहां किसने की थी? ऑक्सीजन ने, नाइट्रो के ऑक्सीजन ने। यहां कौन करेगा? फ्लोरीन के अंदर तो बहुत टेंडेंसी होती है, और ये क्या कर लेगा? यहां अगर फ्लोरो आ जाए, तो ये फ्लोरीन इस H के साथ क्या कर लेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इस H प्लस के डोनेशन की पावर बहुत कम हो जाएगी, जुड़ जाएगा, कहेगा हम तो क्लिप हो गए, हम तो अपने में हमने क्या कर लिया, अच्छे खासे बॉन्ड बना लिए, हम मजबूत हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस H प्लस के जाने की टेंडेंसी जितनी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए वीकेस्ट एसिड कौन होता है? ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हेलोजन जुड़ा हो, उसमें सबसे वीकेस्ट एसिड कौन होगा? फ्लोरो वाला होगा, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। क्या लिखा? अमंगस्ट ऑर्थोहेलोफिनॉल्स, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल इज द वीकेस्ट एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो बनाई देता हूं। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, देखिएगा ये ऑर्डर होता है भाई, ये ऑर्डर देखने को मिला, क्या? क्लोरो। इससे बाद में यहाँ कौन आ जाएगा? ऑर्थो पे ही, ऑर्थो पर ही अगर कौन है? ब्रोमो, ये ब्रोमो आ जाएगा। फिर इससे वीकेस्ट एसिड कौन होगा? इससे कम होगा OH के साथ यहाँ आयोडो। इससे कम कौन होगा? फ्लोरो। अच्छा एक बात और सुनो भाई मेरे प्यारो, एक बात तो बताओ, होना क्या चाहिए था?
होना ये चाहिए था ना कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा होती है, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट के बहुत ज्यादा होने के कारण तो इसको क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे कम एसिडिक है। बार बार कह रहा हूं, इस पे गौर करिएगा, सबसे कम एसिडिक है, ठीक है ना, सबसे कम एसिडिक। सवाल उठा, बार बार करो, ये आपसे किसी और के साथ कंपैरिजन ही नहीं करेगा, खाली बोल देगा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल इज वीकेस्ट हेलोफिनॉल, व्हाई, तो रीजन देंगे। जबकि मैं कह रहा हूं ये क्यों पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसको लगता है कि होना चाहिए था, बच्चों को लगेगा कि माइनस आई इफेक्ट के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं होता, सबसे कम एसिडिक होता है, बार बार बोल रहा हूं। अब सवाल यहां पर क्या उठ गया, यहां पे भैया माइनस आई इफेक्ट भी गया कचरे के डिब्बे में, बचा कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहता है मेरी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ में आ रही बात ना मैं किसी को तोड़ने दूंगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑर्डर समझ में आ गया, अभी कोई डाउट है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल को पूरी तरीके से कायदे से समझ लिया होगा। इसके बाद किसी तरह की कोई कंपैरिजन या किसी तरह कोई एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात ना, बहुत कुछ हो गया। एक बार जाकर के जो मैंने नोट्स बनवाए हैं इनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, जरूर जरूर। अगर कोई सवाल आपके मन में कल तक उठेगा तो पूछ लेना, अदरवाइज कल हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब हमारा कंपैरिजन यानी कि ये खत्म मामला, ठीक है ना। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सी और OH के बीच के बॉन्ड के टूटने की कहानी, ठीक है ना, कि जब अभी तक हम किसकी कहानी पढ़ रहे थे, O और H के बीच का बॉन्ड टूटने की कहानी पढ़ रहे थे, फिर हम पढ़ेंगे C और OH के बीच के बॉन्ड के टूटने की कहानी। क्लियर है इतनी बात? ओके, आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ।